नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग एक ऐसा ट्रैफिक जैम बन गया है जहां ख्यालों की गाड़ियां हैं और वो बस हॉर्न पे हॉर्न बजाई जा रही हैं? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी मेडिटेशन टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जो इस शोर को शांत करने का एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखा तरीका है। क्या अंदर भी एक कमेंटेटर बैठा हुआ है जो हर बात पर अपनी राय देता है, फिक्र करता है और मतलब कभी चुप ही नहीं होता? यकीन मानिए इस मामले में हम सब एक ही नाव में हैं। इसी लगातार चलती हुई बक बक को ओशो गिबरिश कहते हैं। उनका मानना है कि ये कोई दुश्मन नहीं है जिससे लड़ना है, बल्कि ये तो मन का स्वभाव है। और इस टेक्निक का जो मेन आइडिया है वो ये है कि मन की इस उथल पुथल से डरने के बजाय इसे समझकर इससे आगे बढ़ा जाए। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस अंदरूनी शोर को समझते हैं। साइकोलॉजी में इसे कंटिन्यूअल वर्बलाइजेशन भी कहते हैं और ये सिर्फ ख्यालों का आना जाना भर नहीं है। ये हमारे स्ट्रेस का, हमारे भटकाव का और हमारी एनर्जी खत्म होने का एक बहुत बड़ा कारण है। और ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है। कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि मन का ये लगातार बोलना हमारे काम पर, हमारे रिश्तों पर और हमारी सेहत पर सीधा असर डालता है, खासकर टीनेज में जब दिमाग डेवलप हो रहा होता है। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। ये डेटा एक स्टडी का है जिसमें लोगों ने कुछ वक्त के लिए गिबरिश मेडिटेशन की प्रैक्टिस की और जो रिजल्ट्स आए वो सच में हैरान करने वाले थे। देखिए, जो अंदरूनी दिक्कतें थीं जैसे टेंशन, एंजाइटी, उनका स्कोर 6.45 से गिरकर सीधा 3.40 पर आ गया, मतलब लगभग आधा। ये वाकई कमाल की बात है। तो इस अंदरूनी पागलपन का इलाज क्या है? पुराने तरीके कहते हैं शांत हो जाओ, लेकिन ये टेक्निक कहती है और शोर मचाओ। ये एक बहुत ही अलग आइडिया है। पागलपन से लड़ने के बजाय उसे पूरी तरह जी लेना, उसे बाहर निकाल फेंकना। अक्सर ऐसा ही तो होता है ना? जब हम चुपचाप बैठकर मन को शांत करने की कोशिश करते हैं तो वो और ज्यादा चिल्लाने लगता है। अंदर का सारा शोर और भी साफ सुनाई देने लगता है। ये ट्रेडिशनल मेडिटेशन में एक बहुत कॉमन चैलेंज है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, पारंपरिक ध्यान में ऐसा है कि आप एक तूफानी समुद्र को किनारे पर बैठकर उसके शांत होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि इस एक्टिव मेडिटेशन में आप खुद तूफान बन जाते हैं ताकि उसके बाद जो गहरी शांति आती है उसका अनुभव कर सकें। जैसा कि ओशो कहते हैं, जब आप अपने अंदर के केओस को, अपनी सारी बकवास को पूरी तरह से बाहर निकाल देते हैं तो अंदर अपने आप एक सन्नाटा, एक शांति का सेंटर बनने लगता है। ये पागलपन को एक्सप्रेस करके शांति को खोजने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये टेक्निक इतनी अलग क्यों है, तो चलिए अब इसके सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं कि इसे असल में करना कैसे है। अब थ्योरी से प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गिबरिश का मतलब साफ साफ समझ लेते हैं। ये एक कैथार्टिक टेक्निक है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिससे अंदर का दबा हुआ सब कुछ बाहर निकल जाता है। इसका मकसद है मन के लगातार बोलते रहने की आदत को तोड़ना और सालों से दबी हुई फीलिंग्स और थॉट्स को रिलीज करना। तो ये पूरी प्रैक्टिस जो है वो 3 सिंपल स्टेप्स में बंटी हुई है। सबसे पहला स्टेप है एक्सप्रेस करना। पूरे 15 मिनट तक बस आंखें बंद करनी है और मन में जो भी बकवास है, जो भी आवाजें हैं, उन्हें निकालना शुरू कर देना है। कोई भाषा नहीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ आवाजें। और हाँ, बॉडी को भी पूरी छूट देनी है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, 15 मिनट का साक्षी भाव। अचानक से सब कुछ रोक देना है, एकदम शांत, एकदम स्थिर। और अब बस एक गवाह की तरह, एक देखने वाले की तरह देखना है कि अंदर चल क्या रहा है। और आखिर में है तीसरा स्टेप, 15 मिनट के लिए सब कुछ जाने देना। बस आराम से लेट जाना है और शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना है। तो क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक ख्याल है या इसके पीछे कोई साइंस भी है? असल में ये काम करता है और इसके पीछे कैथार्सिस का एक गहरा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। ये हमारे अंदर जमा हुए स्ट्रेस को बाहर निकालने का एक जरिया है। जब मन का सारा शोर बाहर फेंक दिया जाता है तो अंदर एक नेचुरल शांति अपने आप पैदा होती है। ये एनर्जी के बैलेंस का नियम है। जब आप एक सिरे को यानी उथल पुथल को पूरी तरह जी लेते हैं तो दूसरा सिरा यानी शांति खुद ब खुद सामने आ जाती है। लेकिन ये टेक्निक सिर्फ स्ट्रेस दूर करने का एक टूल नहीं है। इसका एक बहुत गहरा और जिंदगी बदल देने वाला मकसद है, साक्षी या दृष्टा बनना। तो ये याद रखना जरूरी है, इसका मकसद सिर्फ शोर मचाना नहीं है। ये तो एक तरह की मेंटल क्लीनिंग है। मन के सारे कचरे को बाहर फेंका जाता है ताकि अंदर एक साफ, खाली जगह बन सके जहां असली शांति से मुलाकात हो सके। जब मन का ये शोर थम जाता है तो जो अनुभव होता है उसे ओशो प्योर अवेयरनेस या शुद्ध चेतना कहते हैं। ये एक ऐसी स्टेट है जहां ये एहसास होता है कि हम सिर्फ ये शरीर या ये मन नहीं है, बल्कि कुछ और है जो इन सब से परे है। इसी खाली जगह में दृष्टा या साक्षी की खोज होती है। ये वो शांत और जागरूक चेतना है जो हमारे अंदर के हर ख्याल को, हर अनुभव को बस देखती है, बिना उसमें उलझे। ये कोड इसी आइडिया को और पुख्ता करता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव को, सुख और दुख को देखा जाता है, पर उन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि देखने वाला बस एक दृष्टा है, एक विटनेस। तो अगली बार जब मन में बहुत ज्यादा शोर होना,
तो उसे जबरदस्ती शांत करने के बजाय शायद उसे पूरी तरह बाहर फेंकने की कोशिश करके देखें। क्या पता ये जो बेमतलब की बकवास आवाजें हैं, इन्हीं में मन की शांति की चाबी छुपी हो। सोचने वाली बात है ना। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे ताजगी भरे योग और ध्यान सत्रों से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। शांत रहें, स्वस्थ रहें। योग अनुराग की तरफ से धन्यवाद।